आज है दीदी की शादी वाला दिन और आप देख सकते हैं घर के चहल पहल को देख के कि हाँ आज घर में शादी है। सब इतनी मस्ती कर रहे थे, सब पता नहीं क्या क्या डायलॉग हुए थे। काफ़ी लोगों की बातें समझ में ही नहीं आती, पर सब बहुत ज़्यादा खुश थे, इतना मुझे पता है। और यहाँ पे सब मस्ती कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अपना हेयर स्पा देख रही हूँ क्योंकि मेरे को पार्लर जाने का टाइम नहीं था, तो मैं घर पे दीदी से ही हेयर स्पा ले रही थी और मौसी मैंने फिर पता चला दीदी अब हमें छोड़ के जाने वाली हैं अपने ससुराल, इसलिए वो दीदी को छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद यहाँ पे दीदी की शादी के लिए पूजा, जिसे हमारे यहाँ पे मंत्री पूजा कहते हैं, उसमें मंत्री पूजा की तैयारी चल रही थी। इस तरीके से दीवार पे गोबर बनाया जाता है। यहाँ पे गाय का गोबर यूज होता है जो कि बुआ बना रही थी और मम्मी और पापा दोनों को आरता लगाया जाता है। फिर कृष्ण जी का स्नान करवा के उनकी पूजा की गई, जैसे शादी बहुत अच्छी रहे और काफ़ी सारी विधि विधान थे। इस तरीके से आरती वगैरह करके पूरा कंप्लीट किया गया और कान्हा जी की पूजा के बाद शादी का शुभारंभ किया गया और को सबसे पहले दान किया गया। यहाँ पे जब अपने ख्यालों में खोया पड़ा, पता नहीं किस चीज़ की, और मैं भी बिजी हूँ क्योंकि शादी वगैरह ऑब्वियसली बिजी होंगी और वेन्यू काफ़ी दूर था। इस चक्कर में हमें फटाफट तैयारी करनी थी, अपनी सारी चीज़ों को एक जगह पे रखना था लेके जाने के लिए। और पूजा के बाद यहाँ पे हवन होता है, हवन फाइनल होता है। उसके बाद आप जो है दुल्हन को भेज सकते हैं कहीं भी, जैसे रेडी होने के लिए दीदी को जाना था तो इसके बाद ही जा सकती थी, क्योंकि अभी यहाँ पे दीदी का हल्दी पूजा होगा, जिसके लिए मम्मी और पापा यहाँ पे एक साथ हल्दी पीस रहे हैं। इसी हल्दी को दुल्हन को लगाया जाता है, ये देखेंगे आप। इस तरीके से हल्दी को पीसा गया और अब यहाँ पे हम दीदी की हल्दी लगा रहे हैं। इसे हमारे यहाँ कहते हैं चुम्बन, जो यहाँ पे 5 कुंवारी लड़कियाँ या फिर सुहागन औरतें कर सकती हैं। उसके बाद दीदी यहाँ पे रितु के घर पे रेडी हो रही थी, क्योंकि वेन्यू वहाँ से बहुत ही पास था। ट्रांजिशन वीडियो बनाने की पूरी तैयारी थी, बट वो इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी थी कि ट्रांजिशन का फर्स्ट पार्ट तो अच्छे से शूट हो गया, लेकिन उसका सेकंड पार्ट शूट नहीं हो पाया। और उसके बाद हम लोग वेन्यू पे पहुँच कर, मैं मम्मी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरे फेवरेट सर जो कि मेरे ऑफिस के सीनियर हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। और उनकी वाइफ बहुत ही अच्छे सर हैं, मेरे फेवरेट हैं। उसके बाद यहाँ पे बारात आ गई। मुझे नहीं पता चल रहा था मेरा फ़ोन कहाँ है, किसके पास है, कौन शूट कर रहा है, क्या क्या शूट हो रहा है। तो मुझे जो क्लिप जैसे जैसे मिलती गई, मैंने वो सारी क्लिप इसमें से ऐड ऑन कर दी और इसीलिए मुझे इतना टाइम लगा इस ब्लॉग को डालने के लिए। और फाइनली वरमाला भी हो गई और मुझे सारी क्लिप तो नहीं मिली, पर मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती थी वो सारी क्लिप मैंने इसमें डालने की कोशिश की। इसीलिए व्लॉग बहुत छोटा सा बना, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी खुद की बहन की शादी थी तो मैं तो व्लॉगिंग कर नहीं सकती थी, क्योंकि इतने काम थे। अब देखो मैं शादी के व्लॉग के बीच में आप लोगों को अपनी स्टोरी बताने लग गई। फिर सब लोगों ने खाना पीना खाया क्योंकि सब सुबह से भूखे थे। हम भी खाएंगे और घर पे ले जाएंगे। ये देखो, ये रिश्तेदार आएंगे तो इसकी प्लेट में देखो कोई तो कंट्री में देखो ऐसे रहता, शादी होती है तो ठंडा कुछ नहीं करते, छोड़ते हैं। बोल दिया वेटर को आ रहा है, देख ये पकड़ो। खाएंगे जब मुंह में ले जाना। रितु दीदी कितना खाती हैं। उसके बाद यहाँ पे रितु ने एक साथ सबके लिए खाना लिया था, बट उसको सब लोग बार बार परेशान कर रहे थे कि रितु दीदी आप कितना खाना खा रहे हो, कितना खाना खा रहे हो। बट बेचारी ने सबके बारे में सोचा। अभी तो बस ये हो रहा खाना मिल रहा। सबसे कुछ नहीं खाया मैंने और मुझे सच में नहीं पता था मेरा कैमरा किसके पास था, मतलब कि सुहानी या सानू दोनों में से किसी एक के पास था, जो कि पूरा वीडियोग्राफर का काम कर रही थी कि सबको खाते टाइम कैप्चर कर रही थी। कोई बंदा ये ना बोले कि मैंने खाना नहीं खाया। देखो एक बंदे की यहाँ पे वीडियो बना रही थी। उसके बाद यहाँ पे शादी की जो है रस्में वो शुरू हो गई थी। यहाँ पे पापा जो है वो कन्यादान कर रहे हैं उस दीदी और जीजू का हाथ एक दूसरे के हाथ में देने के लिए। और यहाँ तो जीजू दीदी का हाथ एक बार पकड़ने के बाद छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। उसके बाद आप यहाँ पे देखो मौसी मामी लोगों का कितना तगड़ा डिस्कशन चल रहा है, पता नहीं किस चीज़ पे। और यहाँ पे पापा कर रहे हैं दीदी का पैर पूजन, जिसे इस टाइम पे ही पैर पूजा जाता है।
दूल्हा दुल्हन दोनों का। फिर टीका लगाने के बाद इसी हल्दी से अभी दीदी के हाथ पीले कर रहे हैं। इसे कहते हैं लड़की के हाथ पीले करना, जो पापा कर रहे हैं इस टाइम पे दीदी के हाथ को पीला कर रहे हैं। और मम्मी यहाँ पे जीजू का पैर छूने की कोशिश करे पर जीजू उनको रोकने लग गए। और अब शादी की ऐसी ऐसी स्टोरीज़ यहाँ पे मतलब जो बोली जाती है, जो वचन दिए जाते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि बेचारे दूल्हे को कितनी सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी आफ्टर मैरिज। तो हम सब उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे और हम देख रहे थे बेचारे जीजू क्या हो गया आपके साथ देखते ही देखते। जिंदगी जहर कर दिया अगले की यार। देखो माँ समान माँ हो गई, बहन समान बहन हो गई, ठीक है हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे दीदी को जो है मेन चुन्नी वो उड़ाई जा रही है, जो उनके ससुराल से आई है। इसे ननद और उनके नंदोई यानी सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ वो उड़ाते हैं। अब दीदी कोई भी शुभ काम होगा तो इसी चुन्नी को ओढ़ने के बाद करेंगी। और फिर उसके बाद फोटोग्राफी स्टार्ट हो गई। काफ़ी लंबी क्लिप बन गई थी। जिसने भी इस कैमरे से शूट किया मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मैं मांग रही थी, पता नहीं मुझे भी नहीं याद कि मैं क्या मांग रही थी। और फेरों के लिए सब लोग खड़े हो और मुझे पता नहीं क्या हो रखा है, मैं कहाँ खोई हुई हूँ। और यहाँ पे ये करा जा रहा है लावा परसना, जो भाई करता है। मेरा एक ही भाई है तो वो यहाँ पे दीदी का लावा परस रहा है। इस तरीके से ये पूरी टोकरी का लावा जो है वो यहाँ पे पलट दिया जाता है। ऐसे बारी बारी करके उसी बीच में फेरे हो जाते हैं। फिर उसके बाद स्टोरी बताई जाती है दूल्हे को दुल्हन को बहुत सारी शादी निभाने की और कथाएँ सुनाई जाती हैं, जो कि फ़नी भी होती है, अच्छी भी होती है, जिसकी वजह से इतनी रात को भी शादी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इसी टाइम दूल्हे को बताया जाता है अब आपकी सारी चीज़ें 50-50 पड़ चुकी हैं, आपके घर से लेके संपत्ति से लेके आपकी ज़िंदगी तक। अब यहाँ पे दीदी के मांग में जीजू सिंदूर भरेंगे। मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ पे सिंदूर ऐसे ढक के भरा जाता है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का चेहरा नहीं देखेगा, इसीलिए इस तरीके से उनके फेस को ढक के तब सिंदूर डाला जाता है। और सिंदूर डालने के बाद दीदी इतनी प्यारी लग रही थी, पूरा फेस चेंज हो गया था उनका। उसके बाद जब सिंदूर जीजू लगा देते हैं मांग में, भाभी यहाँ पे मांग में सिंदूर बढ़ाती हैं इस तरीके से। उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाई मंगलसूत्र वगैरह पहनाने की। हम लोग डायरेक्टली घर आ गए थे और यहाँ पे दीदी की विदाई की तैयारी चल रही थी। विदाई की भी सारी वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, ऑब्वियसली बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी घर का बंदा जो है वो वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। आई थिंक उन्हीं बच्चों में से किसी ने वीडियो शूट कर दी, तो मुझे ये छोटी सी क्लिप मिली थी। क्योंकि इसके बाद जैसे ही दीदी घर से बाहर निकली, किसी के भी आंसू नहीं रुक रहे थे, सब रोने में लगे हुए थे। यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा फील हो रहा था। बट उसके बाद मैं दीदी के घर पे आई हुई थी, उनका ससुराल में डे 1 था। यहाँ पे भी मैं दीदी का मेकअप कर रही थी और ऋतु अपनी आंखों में लगी पड़ी थी। ये देखिए दीदी और जीजू की फर्स्ट साथ की फ़ोटो ससुराल में शादी के बाद। और यहाँ पे मैं वीडियो कॉल पे जीजू से बोल रही थी कि आप दीदी की मेहंदी में अपना नाम ढूंढो, क्योंकि वो रात को नहीं ढूंढ पाए थे, उनको नहीं मिला था, तो हम दोबारा से उनको रीअटेम्प्ट का मौका दे रहे थे। और दीदी ने फिर थोड़ा बहुत वहाँ पे डांस किया, जैसे ससुराल में जाने के बाद डांस करना होता है, गाना गाना होता है। मतलब एक तरह के सारे रिवाज जो होते हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए होता है, बहुओं को कंफर्ट करने के लिए होता है। और दीदी का ससुराल बहुत ही प्यारा सा मिल गया।